टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये हेयर फॉल कॉज कर सकता है, स्पेशली मेल ब्लैंडनेस। आपने क्राउन एरिया का यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, इट्स मीन्स दैट कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं हेयर फॉल के। मोस्ट कॉमन इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, चाहे वो आयरन की डेफिशिएंसी हो, चाहे विटामिन डी है, B12 है और जिंक है, इनकी कमी से, या मोस्टली प्रोटीन की कमी से जो है हेयर फॉल होता है। ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है। यदि वायरल फ्लू हुआ है आपको, आपका आफ्टर कोविड जो है बहुत लोगों के बाल झड़ने लगे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है बॉडी में, इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है बॉडी में, ये अदर कॉजेस हैं हेयर फॉल के। बट पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल किस तरह से आपके हेयर से जो है बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है एक मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और ये फीमेल बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। हार्मोनल कंडीशन लाइक PCOD और PCOS, ऐसे कंडीशन में जो है फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ने में दिखाई देता है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ हम उनमें देख सकते हैं। क्या होता है ना, डायरेक्टली जो टेस्टोस्टेरोन है, इवन मेल में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं और ज़्यादा ज़रूरत से बढ़ना हर साल, यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बढ़ता है, प्लस आपका लाइफस्टाइल भी फैक्टर करता है, इसमें अफेक्ट होता है। जैसे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रिच यदि डाइट लेते हैं, अब जानेंगे कि किस तरह से हाई कार्ब डाइट जो है आपका हेयर फॉल करती है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन लेवल, दोनों का लिंक है। ओके, टेस्टोस्टेरोन लेवल डायरेक्टली कॉज नहीं करता है हेयर फॉल, इसमें एक मेन फैक्टर है। जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है तो इसका कन्वर्जन होता है DHT में, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। इसमें यदि कन्वर्जन हो रहा है तभी आपके बॉडी में से आपके हेयर स्काल्प में से हेयर जो है थिनिंग आप देख सकते हैं। 5-अल्फा रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इनटू DHT। अब ये शरीर के हर एक टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। इवन हमारे हेयर फॉलिकल, यहाँ का जो स्काल्प एरिया है, वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे भी ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब इसकी एक्टिविटी, जब ये एक्टिविटी करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के साथ में, तभी जाके जो है DHT फॉर्म होता है। और DHT जब फॉर्म हो जाता है तब क्या दिक्कत होती है, मतलब देखिए, बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन फैक्टर नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, बट DHT लेवल का बनना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है हेयर फॉलिकल का। तो बहुत बाय एजिंग से भी ये दिक्कत हो सकती है। हर साल 1 to 2% एवरी ईयर टेस्टोस्टेरोन जो है DHT में कन्वर्ट होता रहता है, मेल में, इवन फीमेल बॉडी में भी। तो DHT जो फॉर्म हो जाता है जिसके एंजाइम एक्शन थ्रू, उससे क्या हो रहा है, ये स्पेशली एंड्रोजन को बाइंड कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि स्पेशली क्राउन एरिया के जो बाल हैं, मेल ब्लैंडनेस जिसे कहा जाता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। जो है एंड्रोजन को बाइंड करने लगता है, तब फॉलिकल मिनिएचराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें कि जो हेयर फॉलिकल है, DHT क्या है, स्पेशली एंड्रोजन को बाइंड कर रहा है वहाँ से, एरिया से, जिसकी वजह से जो हेयर का स्काल्प है या हेयर फॉलिकल है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें जो हेयर साइकिल ग्रोथ है ये कम हो जाती है। जो नया हेयर बनता है उसका फेज़ कम हो जाता है, और जो रेस्टिंग में जब पीरियड होता है वो वाला बढ़ जाता है, जिसमें कि हमारे हेयर जो है फॉलिकल से आउट होते हैं। ये वाला फेज़ जो है लॉन्ग लास्टेड रहता है। और हेयर बनने का जो फेज़ है, इसका हम अलग से वीडियो देखेंगे कि कौन से फेज़ में क्या होता है और किस तरह से हमारी हेयर साइकिल ग्रोथ जो है कंटिन्यू होती रहती है। ऐसे में क्या है, हेयर आपकी आउट ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से थिननेस बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आपकी स्किन वहाँ की बहुत ज़्यादा जो है स्काल्प सेंसिटिव बन जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है क्राउन एरिया पूरा खाली हो जाता है कई लोगों का। तो मोस्टली ये जेनेटिकल भी होता है कि जिनके बॉडी में, मतलब जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिकली, उनमें ये ज़्यादातर एंड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा DHT फॉर्म होने के लिए, और ज़्यादातर इनमें ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक्स। इसमें आपका जेनेटिक डिसाइड करेगा कि आपका ये स्काल कितना सेंसिटिव हो सकता है इसके DHT की वजह से।
यदि आपकी जेनेटिक्स में ये ज़्यादातर सेंसिटिव है तो ये और ज़्यादा सेंसिटिव बन सकता है, और आपका हेयर फॉल जो इसलिए कहा जाता है कि जेनेटिकल भी होता है हेयर फॉल होना, जिसमें कि डीएचडी लेवल जो है ज़्यादातर एंड्रोजन बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेगा और बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है थिनिंग आउट होते जाएंगे आपके हेयर, और कंप्लीटली ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। इसलिए समय रहते जितना जल्दी आप डीएचडी ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, डीएचडी ब्लॉकर बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, डॉक्टर से आप कंसल्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसे रोक सकते हैं। दूसरा फैक्टर आता है अमाउंट का। अब जितना ज़्यादा अमाउंट आपका टेस्टोस्टेरोन डीएचडी बनाएगा उतना ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो सकता है। बट इन सम केसेस क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि डीएचडी ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, ज़रूरी ये है कि कितना आपका स्काल्प सेंसिटिव हो रहा है इसके एक्टिविटी की वजह से। जितना ज़्यादा आपका स्काल्प सेंसिटिव बनेगा उतना ज़्यादा आपका हेयर फॉल बनेगा। इसीलिए हर मेल जो ब्लांडने से नहीं दिखाई देता है, ये आपका जेनेटिकल बेसिस है, और कितना स्काल्प आपका फॉलिकल आपका कितना ज़्यादा सेंसिटिव है हो रहा है वो भी मैटर करता है। इसीलिए इन शॉर्ट समरी है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल डायरेक्टली कॉज नहीं करता है, बट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू डीएचडी कॉजेज द हेयर फॉल। मेन जेनेटिकल मेन जो है इसका सेंसिटिव होना, यदि स्काल्प सेंसिटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका मेल ब्लाइंडनेस ज़्यादा रहेगा, फेशियल ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। इन फीमेल आल्सो, फीमेल में भी जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, और जिसकी वजह से ये दिक्कत उनको भी हो सकती है। कई पीसीओएस से हार्मोनल इम्बैलेंस जिनकी बॉडी में होता है, स्पेशली उन महिलाओं में भी मेल ब्लाइंडनेस दिखाई देता है, फेशियल हेयर ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किस तरह से आपका हेयर फॉल कर सकती है, और हेयर ग्रोथ साइकिल भी हम अगले वीडियो में देखेंगे।